लड़के ने प्यार सेक्स के बाद दिया धोखा। तुम चाहती हो कि हम शादी कर लें? हम सिर्फ 20 साल के हैं और अभी तक अपने कैरियर में सेटल नहीं हुए हैं। लेकिन अगर तुम यही चाहती हो तो हम आज ही शादी कर लेंगे। गुस्से में समीर अपनी प्रेमिका काव्या पर भड़का जब उसने एक बार फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने से इनकार कर दिया। वह रसोई की ओर भागा। समीर काव्या का स्कूल टाइम बॉयफ्रेंड था। उसने काव्या को अपने घर बुलाया था। उसके माता पिता शहर से बाहर थे। पहले भी वह अक्सर उसे अपने यहाँ बुलाता था। उसने पहले कभी शारीरिक अंतरंगता के लिए नहीं कहा था, लेकिन पहले कुछ महीनों से उसकी काव्या से अपेक्षाएं बढ़ गई थी। अब इसे उम्र, हार्मोनल परिवर्तन, कॉलेज जीवन का प्रभाव, मीडिया का प्रभाव या साथियों का दबाव कुछ भी कहा जा सकता है। हर बार काव्या शादी से पहले कुछ नहीं कहकर मना कर देती थी। गर्म जवानी का खून आज पूरे जोश में था। समीर आज नाक के लिए तैयार नहीं था। वह चाकू ले आया और बिल्कुल बॉलीवुड स्टाइल में उसने अपना दाहिना हाथ का अंगूठा काट लिया और अपने खून से काव्या की मांग भर दी। लो, अब हमारी शादी हो गई। खुश हो? तुम यही चाहती थी ना? सिर्फ इतना है कि कोई दोस्त या रिश्तेदार नहीं है, लेकिन मैंने अपने पूरे होश में तुमको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। अब खुश हो? काव्या वहीं खड़ी रही। अभी अभी जो कुछ हुआ था उसे स्वीकार करने में असमर्थ। उसने अपने सिर को छुआ और अपना हाथ अपनी आंखों के पास ले आई। उसकी उंगली में समीर का खून था। आंखों में आंसू लिए उसने पूछा, समीर तुमने क्या किया? हम अपने माता पिता से क्या कहेंगे? कुछ नहीं, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। हम अभी तक अपने कैरियर में सेटल नहीं हुए हैं। दुनिया के सामने अपनी शादी की घोषणा करने से पहले हमें इंतज़ार करना होगा। लेकिन अब कम से कम तुमको सुरक्षा है कि मैं तुम्हारा फ़ायदा उठाकर नहीं भागूंगा। समीर ने निष्कर्ष निकाला। काव्या बिन बैग की कुर्सी पर झुकी हुई थी, घुटनों के मोड़ को आत्मसात करने में असमर्थ थी। कुछ मिनट पहले वह एक कुंवारी थी और अब उसकी शादी हो चुकी है। अब क्या समीर? उसने पूछा। क्या तुमने मुझे कभी भी खुद को छूने की इजाज़त नहीं दी, लेकिन अब मैं हमारी शादी की रात के अलावा किसी और चीज़ के लिए राज़ी नहीं हूँ। उसने अपने दिल की बात कही। काव्या का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि समीर को कैसे मना करे। चेहरे पर एक विजयी मुस्कान के साथ समीर उसके पास आया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। वह गीली महसूस कर रही थी और वह भी उत्तेजित हो गया था। वह उसे अपने कमरे में ले गया और उसे अपने बिस्तर पर सुला दिया। काव्या पूरी तरह नर्वस और संकोची थी। उसने अपने टॉप को कसकर पकड़ रखा था। सीधे उसकी आंखों में देखते हुए एक एक करके समीर ने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। जब वह अपनी अंडरवेयर निकालने ही वाला था तो काव्या अपनी आंखों को ढकते हुए चिल्लाई, नहीं समीर, नहीं। समीर बिस्तर पर चढ़ गया। उसकी आंखों पर से हाथ हटाया और आंखें मिचमिचाते हुए पूछा, क्यों? यह काम तुम करना चाहती हो? काव्या ने उसे दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन समीर ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी मर्दानगी को छूने के लिए लाया। वह मितभाषी थी, लेकिन काव्या के स्पर्श ने उसे और भी उत्तेजित कर दिया और अत्यवस्था के साथ समीर ने उसे चूमना शुरू कर दिया। वह भी बहाव के साथ चली गई और उसे चूमने लगी। कुछ ही मिनटों में दोनों एक बेबी सूट में थे और एक दूसरे के ऊपर थे। 1 घंटे के बाद तीव्र संभोग से थक कर वे दोनों सो गए। मोबाइल फोन की मधुर धुन ने काव्या को नींद से जगा दिया। उसकी माँ का फोन था। उसने समय देखा, 7 बज रहे थे। हे भगवान, वह चिल्लाई और जल्दी से उठने ही वाली थी कि उसने अपने आप को नग्न पाया। उसने इधर उधर देखा तो समीर सो रहा था। उसने एक शर्मीली मुस्कान दी, खुद को ढक लिया और अपनी माँ को वापस फोन लगाया। मम्मा सॉरी, मुझे पता है कि मुझे देर हो गई है, लेकिन पढ़ाई के दौरान हम समय का ध्यान नहीं रख पाए। मेरा फ़ोन भी म्यूट था, इसलिए आपकी कॉल मिस हो गई। बस अभी समय देखा, मैं आधे घंटे में घर पहुंच जाऊंगी। बस एक सांस में काव्या ने बोला, इससे पहले कि उसकी माँ उसे डांट पाती। वहाँ ही रहो, मैं तुम्हारे पापा को तुम्हें लेने के लिए भेज दूंगी। उसकी माँ ने सुझाव दिया। अरे नहीं माँ, मैं अपनी सहेली के भाई से कहूँगी कि वो मुझे घर छोड़ दे। उसने अपनी माँ को मनाने की कोशिश की, फिर उसे कॉलोनी के गेट पर न छोड़ने के लिए कहें।
कोने पर उतर जाना। तुम्हें पता है ना, अगर कोई देखेगा तो अनावश्यक अफवाहें फैलेंगी। उसकी माँ ने सलाह दी। ओके मम्मा, लव यू। इतना कहकर काव्या ने फ़ोन काट दिया। वह समीर को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने उसके लिए एक नोट छोड़ा और खुद चली गई। उसने एक बार के यौन सम्मिलन के दोनों की छिपी हुई इच्छाओं को जगा दिया और उन्होंने इस तरह की हरकतें जारी रखी। इसके बाद कभी काव्या के घर पर, कभी समीर के घर पर और कभी किसी दोस्त के घर पर। एक बार वे समीर की कार में एक दूसरे में खोए हुए थे। जब उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और पुलिस स्टेशन ले गए, काव्या ने दलील दी, हम बालिग हैं और हम शादीशुदा हैं। समीर ने उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा, चलो चलते हैं, यह हमें इस तरह यहाँ नहीं रख सकते विवाहित तुम दोनों। हाँ, पुलिस कर्मियों ने दोनों का मजाक उड़ाया। अगर तुम शादीशुदा हो तो तुम कार में अश्लील हरकतें क्यों कर रहे थे? क्या तुम्हारे पास घर और कमरा नहीं है? उनमें से एक ने डांटा। समीर, उन्हें बताओ कि हम शादीशुदा हैं। उसने समीर की तरफ देखा, जिसने एक भी शब्द कहने से इनकार कर दिया। वो एडल्ट मैडम जी, खिल गया लौंडा तुम्हारे साथ। ये ना मानता कि तुम लोग शादीशुदा हो। चलो अपने बाप का नंबर दो, एक पुलिसकर्मी ने धमकाया। दंग काव्या समीर की तरफ देखती रही, जिसने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। कुछ ही मिनटों में समीर का दोस्त उसके पिता के भेष में आ गया और समीर उसके साथ चला गया और काव्या वहीं अकेली खड़ी रह गई। उसने पुलिसकर्मियों से उसे जाने देने की गुहार लगाई। उन्हें उस पर दया आ गई और उनमें से एक उसे उसके घर ले गया। उसने काव्या के सिर पर हाथ रखा और कहा, मेरी भी तुम्हारी उम्र की एक बेटी है। यह शर्म की बात है कि तुम लड़कियां कैसे आसानी से ऐसे लड़कों का शिकार हो जाती हो। भगवान तुम्हें इस आघात और धोखे से बाहर आने की शक्ति दे। मजबूत बनो, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। दोस्तों, किसी के दिल को ठेस पहुंचाने के लिए मैंने इस कहानी की रचना नहीं की है, अपितु इस कहानी के जरिए मैं आज की पीढ़ी पर प्रकाश डालना चाहती थी। और ऐसा नहीं कि हर बार धोखा केवल लड़कियों को ही लगता है, कई बार लड़के भी धोखे का शिकार होते हैं। पर मैं यह समझने में असमर्थ हूँ कि हमारी युवा पीढ़ी किस ओर जा रही है। तो दोस्तों, इस कहानी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि आने वाली हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।